पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस वाले से ही ज्यादती हो जाती है। उसी के थाने का एसएचओ उसके ऊपर मैं कहता हूँ थप्पड़ों की बारिश कर देता है, गंदी गंदी गलीज गालियां देता है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने शायद जेट वाली वीडियो देखी थी? जी जी बिल्कुल। आप इस एसएचओ को उनके साथ कंपेयर करना चाहेंगे? कुछ डिफरेंट है? नहीं वैसे ही थी बिल्कुल, मिलना चाहिए। मैं डीपीओ साहब के पास गया हूँ, उन्हें अपनी सारी बात बताई है। उन्होंने एसएचओ ने पता नहीं क्या ब्रीफ किया क्या नहीं, उन्होंने उल्टा मुझे सस्पेंड कर दिया। कहा कि सर मैंने नहीं भगाया, इतनी बात की है और उन्होंने थप्पड़ मारने शुरू कर वो बात होगी ना, मैं चांडा पहले मारना तो गलबाज दिया। दिल भर गया इस चीज़ से कि मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है और उल्टा मुझे सस्पेंड कर दिया है। थाना सदर सांगलाइल, जिला ननकाना साहब, और एसएचओ मलक शमशेर इंस्पेक्टर है वो। अगर अभी आपको बिठा दिया जाता है, एसएचओ साहब माजरत कर लेते हैं या आपको कहते हैं आप मेरे भाई हैं, आपको गले लगा लेते हैं, तो ये मामला खत्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पंजाब पुलिस के दो चेहरे आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक चेहरा जिसको आप नेगेटिव चेहरा कहते हैं जो कि बड़ा आम है, एक चेहरा पॉजिटिव जिसको बड़े कम लोग जानते हैं। मेरे साथ कांस्टेबल उस्मान मौजूद है, जिसके साथ इन्हीं के थाने के एसएचओ बदतमीज़ी करते हैं, थप्पड़ मारते हैं। उसके बाद इनकी एक वीडियो टिकटॉक पर वायरल होती है। हमने भी सोचा कि इनसे जानते हैं कि क्या मामला है कि एसएचओ जो कि थाने का बाप होता है, अपने इलाके का वारिस होता है, वो अपने ही कांस्टेबलान पर तशद्दुद करने लग जाता है, गंदी गंदी गालियाँ देने लग जाता है। ये सारा मामला है क्या, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र है भाई अल्लाह। वीडियो एक वायरल होती है सोशल मीडिया पर कि एसएचओ अपने ही कांस्टेबल पर तशद्दुद करता है। वैसे तो मुल्ज़िमों के ऊपर, आम आवाम के ऊपर ये एक रवायती अंदाज है, पुलिस वालों पर यह मामला कब से होने लग गया? बस जब से इस तरह के अफसर आने लग गए। मामला कहाँ से शुरू होता है और ये बात है क्या? मामला भाई एसएचओ साहब ने 2 कांस्टेबल आन के ऊपर पर्चा देना था, उन्हें थाना बुलाया। अच्छा। और साबर की कस्टडी, साबर इंस्पेक्टर है, उसकी कस्टडी में अपने दफ्तर में बिठा दिया उन्हें कि, और ख़ुद पीछे रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट, आधा घंटा गुजरा है, वो भाग गया, एक कांस्टेबल उधर से भाग गया। बाद में उन्होंने बुलाया, मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि पीछे से वो भागा है और तुमने भगाया उसे। मैंने कहा सर साबर इंस्पेक्टर इधर बैठा है, इनकी कस्टडी में आपने बिठाया है, इनसे पूछें कि क्यों बैठा है, क्यों भगाया इसे। उन्होंने यही मेरी बात सुनी है और आगे से थप्पड़ शुरू कर दिए। उन्होंने कहा भगाया ही तुमने है। मैंने कहा चलिए अगर मैंने भगाया है तो आप इंक्वायरी कर लें इस चीज़ की। आपकी क्या ड्यूटी है उस थाने के अंदर? आपका क्या रोल है? कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। मेरी कस्टडी में उन्होंने दिए ही नहीं है। उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आप इन्हें अपने हवाले करें, इन्हें भागने नहीं देना, इधर रखें या हवालात में दें या कुछ भी इस तरह का मुझे कुछ कहा ही नहीं है। आम रूटीन के अंदर एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो मुल्ज़मान के ऊपर अपनी नज़र रख सकता है, उसके हवाले मुल्ज़मान किए जाते हैं। नहीं भाई, टाइम ही नहीं लगता कंप्यूटर ऑपरेटर का था, डायरियाँ वगैरह काम शाम ये वो, कंप्यूटर से टाइम ही नहीं लगता, तो नहीं रखते ना, निगरानी करनी होती है, इतनी जिम्मेदारी होती ही नहीं है उधर। फिर ये सारा मामला आपके ऊपर क्यों डाला गया कि आपकी निगरानी बिठा के गए? नहीं, मेरी निगरानी में बिठाई नहीं है उन्होंने, डाला गया ना? डाला गया मुझे पे। जी डाला गया, नहीं डाला नहीं, उन्होंने कहा कि पीछे से भागे हैं वो और आपने भगाया है। मैंने कहा सर अगर मैंने भी भगाया है उन्हें तो आप इस चीज़ की इंक्वायरी करें और महकमा ना कार्रवाई करें, मुझ पे थप्पड़ ना मारें, ज़्यादती ना करें मेरे साथ। अच्छा। मैंने उधर अपनी जो मेरे वालिदैन ने मुझे मेरी तरबियत की थी वो ज़ाहिर की उन्होंने अपनी तरबियत ज़ाहिर की, मैंने अपनी की। अच्छा, कोई बातचीत होने के बाद उन्होंने बदतमीजी शुरू की या आते पहले थप्पड़ मारा? बात नहीं, वो साबर ने कहा कि पीछे से भागा है, उन्होंने कहा कि तुम पीछे थे, तुमने भगाया। अच्छा। मैंने मैंने कहा कि सर मैंने नहीं भगाया, इतनी बात की है और उन्होंने थप्पड़ मारने शुरू कर वो बात होगी ना, मैं चांडा पहले मारना तो गलबाज करना। जी वो मुलाजम थे काफ़ी उधर, एएसआई साहिबान भी थे, कांस्टेबलान साहिबान भी थे, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर डाला है दूसरों के ऊपर, या जो भी किया है एसएचओ ने जो भी किया है वो एक अलग बात, लेकिन उन्होंने उन सबके सामने मुझ पे थप्पड़ मारे, प्रेशर डाला है, जो भी किया। लेकिन मैं इसी चीज़ का इंसाफ लेना है कि बाकी बातें जो भी है महकमा ना कार्रवाई वो एक अलग बात है, लेकिन जो थप्पड़ मारे हैं इस चीज़ का मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं डीपीओ साहब के पास गया हूँ, उन्हें अपनी सारी बात बताई है।
उन्होंने एसएचओ ने पता नहीं क्या ब्रीफ किया क्या नहीं, उन्होंने उल्टा मुझे सस्पेंड कर दिया। एक साथ और है गाजी सरफराज नुसरत, उसे भी सस्पेंड कर दिया है। उसका भी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, ना उसके हवाले किए हैं, उसे भी और मुझे भी, दोनों को सस्पेंड कर दिया। सोचने वाली बात नहीं है कि तशद्दुद आप पर हुआ, गंदी गालियां बकौल आपको दी गई, ज्यादती आपके साथ हुई, भी है ना, वॉइस नहीं है वो लेकिन गालियां दे रहा है। चलाएंगे हम। अच्छा, ज्यादती आपके साथ हुई, उसके बाद सस्पेंड भी आपको कर दिया गया। जी बिल्कुल ऐसे। ये क्या दौरा में आ रहा है, इसको क्या समझते हैं आप? बस भाई मैं अब क्या करूं, दिल भर गया इस चीज़ से कि मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है और उल्टा मुझे सस्पेंड कर दिया है, और अब आपके सामने ना कोई मुझे इंसाफ मिल रहा है अभी तक। डीपीओ साहब के पेश हुए आप? पहले पेश हुआ हूँ जब उन्होंने सस्पेंड किया, उसके बाद नहीं फिर गया ना मैं किसी और के फिर बाद गया हूँ, कि जब एक के पास गया हूँ तो उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया है। तो मेरे भाइयों ने मेरा बड़ा साथ दिया है, बरादरी जो कांस्टेबलान बरादरी है सभी ने मेरी, उन्होंने बड़ी आवाज़ बने हैं, मेरे बाजू बने हैं, उन्होंने मुझे जो भी मशवरा दिया जैसे भी दिया, लेकिन उन्होंने मेरी इतनी मदद की है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक जो ज़िले का डीपीओ होता है ना, मेरे ख्याल जहाँ तक मेरा तजुर्बा है या मैं जिस नज़र से देखता हूँ, वो एसएचओ के लिए भी डीपीओ होता है, वो कांस्टेबल के लिए भी डीपीओ होता है, वो किसी आम शहरी के लिए भी डीपीओ होता है। अगर डीपीओ इस तरह का अगर दौरा म्यार अपनाता है कि एसएचओ की बात के ऊपर एक तो आप पर तशद्दुद किया गया, बकायदा वीडियो है, या तो एविडेंस ना हो ना, बंदा कहता चलो बात करें, बकायदा वीडियो है, उस वीडियो के बावजूद सस्पेंड कर देना, इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं डीपीओ साहब हैं, वो हमारे अफसर हैं, मेरी तरबियत नहीं है कि मैं किसी को बुरा भला कहूँ। एसएचओ को कह रहा हूँ, उसने मेरे साथ ज्यादती की है, एसएचओ को मैं इसलिए कह रहा हूँ। मेरी तरबियत अगर उधर ही पता चल जाना था, अगर मेरी कुछ और होती तो मैं अब यही चाहता हूँ कि एसएचओ को सस्पेंड किया जाए, जैसे मुझे किया सस्पेंड किया जाए, इंक्वायरी करें, जो भी होती है इंक्वायरी करें, अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे सजा दी जाए, लेकिन थप्पड़ों से नहीं। अच्छा, हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये भी बताएं कि थाना कौन सा है, और ये जो एसएचओ साहब हैं जो कि इतने प्यार से अपने कांस्टेबल को समझाते हैं, वो उनका नाम क्या है? जी, थाना सदर सांगलाइल, जिला ननकाना साहब, और एसएचओ मलक शमशेर इंस्पेक्टर है वो। अच्छा जी, एडिशनल एसएचओ है? नहीं एसएचओ है वो। एसएचओ, अच्छा। उसके बाद अब ये जो मामला आपका हुआ है, इसको कितनी देर हो गई टोटल, यानी कि कितने दिन हो गए हैं? ये 2 तारीख का हुआ है, 2 तारीख की रात को ये इशू बना था। 1-2 दिन मैं जैसे पहले हमारे भाई सारे मतलब चुपचाप वो ही रहता था, 2 दिन मैंने किसी को नहीं बताया कि चलें हो सकता है कि मामला सॉल्व आउट हो जाए, मुझे भी ये खुद एक्सक्यूज़ कर लें कि मैंने ये ज़्यादती की है। मेरे साथ जब उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा और गालियाँ और बदतमीज़ी, मैं फिर डीपीओ साहब के पास गया हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सारे सिनेरियो के दौरान एसएचओ ने आपसे रब्ता नहीं किया कि आप मेरे छोटे भाई हैं, चलो मामलात जो हैं वो हो जाते हैं तो इसको रफा दफा कर देते? नहीं, अभी तक कोई नहीं किया। आप इस सारे मामले को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, और अभी आप चाहते हैं? उल्टा उन्होंने मुझे उधर से पता चला है कि उल्टा उन्होंने गालियाँ दी हैं और कहा है कि वो मेरा क्या कर सकता है, मेरा वो क्या कर सकता है, उल्टा वो मतलब मुझे ही ब्लेम कर रहा है, अब मेरे पीछे से भी दे रहा है गालियाँ। जब उसे सस्पेंड करके मेरे सामने बिठाया जाए, इंक्वायरी चल रही है ना, मेरे ऊपर भी चल रही है, उनके ऊपर भी चल रही है, जाहिर सी बात है जब मैं सस्पेंड हुआ तो वो भी हों। अच्छा, आपने शाहिद जाट वाली वीडियो देखी थी जिसमें वो अल्फाज नहीं बोल सकता जिस तरह उसने बात की थी? जी जी बिल्कुल। आप इस एसएचओ को उनके साथ कंपेयर करना चाहेंगे, या वही अल्फाज थे, उसी तरह की जुबान थी, या जिस तरह वो हाथ चलाकी कर रहा था वही मामला था, या कुछ डिफरेंट है? नहीं, वैसे ही थी बिल्कुल, लेकिन मैंने अपनी तरबियत शो की है, मैंने आगे से शाह जट वाला नहीं बना, नाम है वो। आपके एसएचओ शाह जट बने हैं? हाँ जी। इस तरह के शाह जट जो है वो हर दूसरे तीसरे रूप में होते हैं। एक शाह जट वो था जिसको नवाब बना दिया गया, एक शाह जट वो था जिसने दचियाँ उड़ाई रोड के ऊपर खड़े होके। यकीन जाने कि उस शख्स ने शराब पी हुई थी, और शराब के अंदर उसने जो जो बका जो जो अल्फाज कहे वो तारीख गवाह रहेगी, वो दिन गवाह रहेगा, वो वक्त गवाह रहेगा, और वो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे या जिन्होंने वो वीडियो देखी वो लोग भी इस चीज़ के गवाह रहेंगे। दूसरी जानिब ये उस्मान कांस्टेबल ज़िला ननकाना साहब का, इसके साथ ज़्यादती की जाती है। ये अपने डीपीओ सैयद नदीम शाह साहब के सामने पेश होते हैं, जो भी इनका मामला होता है उसके बाद डीपीओ साहब इनको सस्पेंड कर देते हैं। ये दौरा म्यार है, ये ज़्यादती है अपने ही कांस्टेबल के साथ। कोई आम आवाम हो, कोई रवाती अंदाज हो तो बंदा कहता है, लेकिन जब आप अपने ही साथियों के साथ इस तरह करने लग जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, फिर इस तरह सोशल मीडिया पर आ जाएगा। मुझे बताएं कि अपने एसएचओ साहब की कोई आखिरी अल्फाज जिस टाइम वो आपके साथ ये बदतमीज़ी कर रहे थे,
लोगों के साथ शेयर करना चाहें खुले अल्फाज में? नहीं भाई, या अल्फाज ही ऐसे हैं कि वो आप नहीं, वो गालियां दी थी उन्होंने और मैं बता नहीं सकता। बेइज्जती और इज्जत तो पहले मेरी चली गई है, सारा जो कुछ भी हुआ है महकमे में भी सारा कुछ है सामने आपके। लेकिन मैं अब यही चाहता हूँ कि मेरी दादरसी की जाए। मेरी आईजी साहब से अपील है, डीआईजी साहब से अपील है कि सर मेरे सामने बिठा के उसे पूछें कि तुमने क्यों गालियाँ दी हैं, क्यों थप्पड़ मारे हैं, और उसे उधर से सस्पेंड किया जाए पहले नंबर पे। क्योंकि जब उधर से सस्पेंड होंगे तो फिर ही कोई उसके खिलाफ चलेगा उधर से भी, क्योंकि अब बड़े लोग हैं जो उधर गवाही देंगे। जब जाहिर सी बात है एक उधर सीट पे बैठा हुआ है तो खिलाफ इतने नहीं चल सकते, कोई अगवाई नहीं दे सकता। जब उधर से उसे सस्पेंड करेंगे फिर वो सभी देंगे गवाही। वीडियो आपकी वायरल हुई है, आईजी पंजाब की जानिब से या डीआईजी जो है की जानिब से कोई रब्ता नहीं हुआ आपके साथ? नहीं साहब की, आईजी साहब और डीआईजी साहब की तरफ से नहीं, अभी तक कोई उनकी टीम ने, सोशल मीडिया टीम ने या किसी ने भी नहीं रब्ता नहीं किया। तो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई जो मेरे बाजू बने हैं, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन मैं जो दिल बर्दाश्ता हुआ था वो मेरा दिल हल्का हो गया वैसे कि मेरी आवाज़ बने। मुझे हौसला बड़ा दिया सब भाइयों ने, फ़ोन करके भी सब भाइयों ने मुझे बड़ा हौसला दिया। अगर अभी आपको बैठा दिया जाता है, एसएचओ साहब माजरत कर लेते हैं या आपको कहते हैं आप मेरे भाई हैं, आपको गले लगा लेते हैं, तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा? मैं जो भाई मेरे बाजू बने हैं ना, मैं उनसे मशवरा भी करूँगा, सबसे पूछूंगा कि, क्योंकि मैं पहले तो चुप करके बैठ गया था। अब जो मेरे बाजू बने हैं मैं उनसे मशवरा करूँगा, सबसे पूछूंगा कि भाई अब ये कर रहा है और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गाइड करें फिर करें। अब सोचने वाली बात यह है पाकिस्तानियों, पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस वाले से ही ज्यादती हो जाती है, उसी के थाने का एसएचओ उसके ऊपर मैं कहता हूँ थप्पड़ों की बारिश कर देता है, गंदी गंदी गलीज गालियां देता है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद जिसके साथ ज्यादती होती है उसी को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस मामले के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट, अल्लाह निगहबान।